एक तरफ भारत है जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका है जहां डोनाल्ड ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दोनों देशों की सरकारें चाहती हैं कि वहां की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नौकरीज में इंक्रीज आए और इकोनॉमी मजबूत हो। लेकिन हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है। एलन मस्क की टेस्ला ने भारत में फैक्ट्री खोलने का डिसीजन लिया है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप नाखुश हैं। बाय द वे, फैक्ट्रीज से आप एक चीज याद रख सकते हैं कि 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाने का डिसीजन लिया था सूरत में। 1608 1611 में एक टेम्पररी फैक्ट्री खोली गई थी मसूलीपट्टनम में और 1613 में एक परमानेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी। तो परमानेंट 1613 सूरत और टेम्पररी 1611 मसूलीपट्टनम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंप को क्यों टेस्ला का भारत आना पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि अगर टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर चीज होगी। ये बयान तब आया जब ट्रंप एक अमेरिकन टीवी शो सीन हैनिटी में एलन मस्क के साथ मौजूद थे। ट्रंप का कहना था कि दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के लिए गलत फायदा उठाते हैं और खासकर टैरिफ के मामले में ये बहुत ज्यादा अनफेयर होता है। उनका दावा है कि जब अमेरिकन प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाते हैं तो उन पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि अमेरिका इतने ज्यादा टैरिफ नहीं लगाता। इसका एक और रीजन ये है कि भारत अमेरिकन कार्स और मोटरसाइकिल्स पर 100% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय गाड़ियों पर सिर्फ 25% तक का टैक्स लगाता है। ये स्टेटमेंट अमेरिका के प्रीवियस प्रेसिडेंट ने एक स्पीच में यूएस और बाकी के देशों के बीच टैरिफ डिफरेंस का एग्जांपल देते हुए दिया था। इलॉन मस्क ने इस बात को कंफर्म किया और अगर कोई टेस्ला कार भारत में इंपोर्ट होती है तो उसकी कीमत 2 गुनी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कार की असली कीमत 25 लाख रुपए है तो उस पर 100% टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत 50 लाख हो जाती है, जिससे उसकी भारत में सेल्स बिल्कुल गिर जाती हैं। अब अगर टैक्सेस इतने ही लगाए जा रहे हैं तो फिर टेस्ला भारत में क्यों आ रही है? एलन मस्क कई सालों से भारत में टेस्ला लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की हाई इंपोर्ट ड्यूटी के कारण वो अभी तक रुके हुए थे। हालांकि पिछले साल भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में बदलाव किए। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में $500 मिलियन लगभग 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री लगाती है तो उसे इंपोर्ट पर टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। इस फैसले के बाद टेस्ला ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने का प्लान बनाया। टेस्ला मुंबई और दिल्ली में शोरूम खोलने जा रहा है। मुंबई में बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दिल्ली में एरो सिटी एरिया में पहले शोरूम शुरू किए जाएंगे। अप्रैल 2025 तक टेस्ला के रिटेल ऑपरेशन भारत में शुरू हो सकते हैं और शुरुआती दौर में टेस्ला अपनी गाड़ियां जर्मनी से इंपोर्ट करेगी, लेकिन अगर बिक्री अच्छी होती है तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा दिए जाएंगे। और टेस्ला भारत में करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहा है। अब सवाल यह है कि टेस्ला भारत में सफल होगी कि नहीं। हालांकि टेस्ला भारत में एंट्री तो कर रही है, लेकिन कीमतें एक बड़ी चुनौती होने वाली हैं। वर्ल्ड लेवल पर टेस्ला की सबसे सस्ती कार $25,000 की आती है, लगभग 20 लाख रुपयों से ऊपर। भारत में ज़्यादातर टॉप सेलिंग गाड़ियां 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में आती हैं। अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं करता है और कीमतें कम नहीं करता है तो इसे इंडियन मार्केट में सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टेस्ला का भारत में आना देश के ईवी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका के बेनिफिट्स के खिलाफ मान रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनीज भारत जैसी जगहों पर फैक्ट्रीज खोलने के बजाय अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। दूसरी तरफ भारत सरकार टेस्ला जैसी कंपनीज को अट्रैक्ट कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ईवी सेक्टर को मजबूत करना चाहती है। अब देखना यह होगा कि टेस्ला का भारत में सफर कितना सफल होता है और क्या मस्क भारत में ऐसी गाड़ी लॉन्च कर पाते हैं जो भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल सूटेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।